जय हिंद दोस्तों, एक और जीके की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है। जो शिव सागर झील है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन है यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव सागर झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित। जो अमर जवान ज्योति है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, यह दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थित है। ध्यान रखिएगा अमर जवान ज्योति, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से। जो कौन से विद्रोह से दोस्तों मंगल पांडे का संबंध है, तो जाएगा 1857 के विद्रोह से दोस्तों मंगल पांडे का संबंध है। 1857 की क्रांति से दोस्तों ध्यान रखिएगा मंगल पांडे जी का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 15 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालीकट किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कालीकट है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मसालों के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये मसाले करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीकट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी। भारत में जो पंचायत राज प्रणाली है किसकी सिफारिश पर दोस्तों लागू की गई थी, तो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया था। गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, कब कराया गया था, तो यह कराया गया था 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अल्मोड़ा किस राज्य में। जो अल्मोड़ा है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में दोस्तों अल्मोड़ा स्थित है। ऑप्शन भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नीलकंठ जो पक्षी है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं रोलर। ऑप्शन यहाँ पे डी रोलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी में कहते हैं नीलकंठ पक्षी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया जो रेडियो की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये जाएगा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोलियो का टीका किसने खोजा था। पोलियो का जो टीका खोजा था दोस्तों किसने खोजा था, तो ये खोजा था जोनास साल्क ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जोनास साल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पोलियो का टीका खोजा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तख्त ए ताउस किस शासक ने बनवाया। दोस्तों जो तख्त है ये ताउस बनवाया था कौन से शासक ने, तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे बी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। SSC GD या फिर कौन से एग्जाम की तैयारी करो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डांडिया नृत्य किस राज्य का। जो डांडिया नृत्य दोस्तों ये कौन से राज्य के है, तो यह गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, डांडिया नृत्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्नाटक संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा। कर्नाटक संगीत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों कौन सा ग्रंथ है, तो जाएगा संगीत रत्नाकर। ऑप्शन यहाँ पे भी संगीत रत्नाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथ है कर्नाटक संगीत का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला आजार रोग किससे फैलता है। जो काला आजार रोग है दोस्तों यह फैलता है किससे, तो हो जाएगा बालू मक्खी से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे भी बालू मक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट
पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित। जो फिल्म फेयर पुरस्कार है दोस्तों यह संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों टिहरी बांध ये कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा उत्तराखंड में। दोस्तों टिहरी बांध स्थित है, ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी ने दोस्तों किस सिक्के की शुरुआत की थी, तो हो जाएगा रुपया की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा बैटन ऑफ पानीपत कब हुआ था। जो दूसरा बैटन ऑफ पानीपत हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो हो जाएगा 1556 में दूसरा बैटन ऑफ पानीपत हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित है। जो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये कहाँ पर है दोस्तों, तो यह करनाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्म विभूषण किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जो पद्म विभूषण दिया जाता है कौन से क्षेत्र के लिए दोस्तों, तो यह दिया जाता है दोस्तों सभी क्षेत्रों में। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट है। यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कला के क्षेत्र में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तीनों क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस नदी के किनारे स्थित। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे पर। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। हवाई जहाज से जो यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन थे दोस्तों भारत में, तो जाएगा JRD टाटा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, JRD टाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो मुद्रा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे 5 दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मृदा दिवस। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने थे। कितनी बार दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब कर दिया गया। जो उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया, कब किया गया ओडिशा, तो हो जाएगा 2011 में किया गया। ऑप्शन ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइबर सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साइबर सिटी के नाम से दोस्तों कौन सा शहर फेमस है, तो हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन यहाँ पे सी गुरुग्राम, जो कि साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल भारत में किस वर्ष आयोजित हुई थी। जो प्रथम एशियाई खेल है भारत में कौन से वर्ष शुरू किया गया था, शुरू हुआ था दोस्तों, आयोजित हुआ था, तो हो जाएगा 1951 में, 1951 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनिवर्सल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स कब मनाया जाता है। जो यूनिवर्सल डे है दोस्तों ह्यूमन राइट, ये कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 10 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। सेंट्रल बैंक दोस्तों इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा 1911 में। ध्यान रखिएगा 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कौन सी है। मेघालय की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पे सी शिलोंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय की राजधानी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है। गुलाब का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे रोसा इंडिका, जो कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोसा इंडिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 23 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेटरी का जनक किसे कहा जाता है। रॉकेटरी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्नर वान ब्राउन को। ऑप्शन यहाँ पे डी वर्नर वान ब्राउन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो मेडागास्कर द्वीप है दोस्तों कौन से महासागर में है? तो हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन है यहाँ पे भी हिंद महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह कौन से देश से निकलती है दोस्तों? तो यह निकलती है चीन से दोस्तों, चीन के तिब्बत से निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चक्रवात के वेग को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? चक्रवात के जो वेग को मापने के लिए जो पैमाना का प्रयोग किया जाता है, कौन से पैमाना का प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा सफीर सिम्पसन पैमाना का। ध्यान रखिएगा, सफीर सिम्पसन पैमाना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अमृतसर जो समझौता हुआ था कब हुआ था? तो जाएगा 1915 में हुआ था, 1915 में दोस्तों। 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों हो जाएगा 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1950। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का जो आविष्कार किया था यह किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा, रेडियो का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वाणिज्य का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारतीय वाणिज्य का जो मैनचेस्टर कहा जाता है कौन से शहर को? तो यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय वाणिज्य का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सामाजिक कार्य में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सामाजिक कार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी को किस घटना के बाद महात्मा की उपाधि दी गई? महात्मा गांधी को दोस्तों कौन सी घटना के बाद महात्मा की उपाधि दी गई दोस्तों? तो यह दिया गया चंपारण सत्याग्रह के बाद। ऑप्शन यहाँ पे भी चंपारण सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुगलकाबाद किला किस शासक ने बनवाया था? तुगलकाबाद जो किला दोस्तों कौन से शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग दोस्तों कहते हैं घरेलू उद्योग को। ऑप्शन यहाँ पे भी घरेलू उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योग कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गृह मंदिर कौन सा? सबसे बड़ा जो भारत का गृह मंदिर है दोस्तों कौन सा मंदिर है? तो हो जाएगा उज्जैन का मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे ए उज्जैन मंदिर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए कहाँ पर है? तो उज्जैन में है सबसे बड़ा गृह मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पूर्ण गठन हुआ था ये हुआ था 1956 में। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर दोस्तों राज्यों का पूर्ण गठन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गैस दानव। ऑप्शन यहाँ पे सी गैस दानव करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिराक गोरखपुरी किस क्षेत्र से संबंधित? जो फिराक गोरखपुरी थे ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किसे वंशपति विज्ञान का जनक कहा जाता है? भारत में जो वंशपति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है जेसी बोस को। ऑप्शन यहाँ पे ए जेसी बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे भी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? तो हो जाएगा 8,848 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8,848 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किस वर्ष से शुरू हुआ? कौन से वर्ष दोस्तों शुरू हुआ? तो हो जाएगा 1975 में यह शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का जो अनुमान सबसे पहले लगाया था यह लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों ये हो जाएगा जामनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जामनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल है? जीवाश्म ईंधन में दोस्तों कौन शामिल है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोयला भी शामिल है, पेट्रोलियम भी शामिल है और प्राकृतिक गैस भी शामिल है, यानी तीनों के तीनों शामिल है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र का रंग है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा नीला है। ऑप्शन यहाँ पे बी नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अशोक चक्र का रंग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है दोस्तों भारत में? यह दिलाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा उद्यान है? तो हो जाएगा हेमिस उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे सी हेमिस करेक्ट आंसर, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे एक गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वन व्यवस्था का उल्लेख वेदों में किस नाम से मिलता है? जो वन व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वेदों में दोस्तों किस नाम से मिलता है? तो हो जाएगा वर्ण नाम से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर होगा वर्ण नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? कौन से देश के संविधान से दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।